एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने कल? प्रथम अध्याय हो गया था मैम। हम्म। मैम, जो पुरानी पीडीएफ है उसमें अभी नया संशोधन किया है आपने, कुछ नई हाँ, चीजें ऐड थोड़ा की है बहुत ऐड शायद। किया है इसमें। कैसे? ऐसे क्यों पूछ आपने रहे हैं इसको रिकॉर्ड, आप? हाँ। मैंने पुराना खोल के देखा था अच्छा। रिवाइज करने के लिए, इसलिए। तो कुछ ऐड है ऐसा लगा। चलिए। हाँ, यम नियम के डिटेल्स वगैरह हम्म। है। चलिए, सेकंड अध्याय आज हम देखने वाले हैं द्वितीय अध्याय से। प्रथम अध्याय हमने पढ़ लिया है, ठीक है। प्रथम अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार बताइए। मैम, कर्म कर्म के बारे में पढ़ा। हाँ बताइए, और क्या क्या पढ़ा है? अष्टांग योग, अष्टांग अभियंतर योग योग। पढ़े हैं। अष्टांग योग के अंदर हमने तीन जो पार्ट हैं उसके, यम नियम और यम नियम और आसन पढ़ लिए हैं, ठीक है। यम नियम और आसन कितने कितने हैं इसमें? 10 10 और 10। तीनों ही 10 10 हैं, ठीक है। चलिए, आज हम देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में कितने श्लोक हैं? 69 श्लोक हैं, जिसमें से शक्ति जी का प्रश्न पूछते हैं। पहले में उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था शक्ति जी ने, याद है आप लोग को? ज्ञान का स्वरूप नहीं, हाँ, वो मतलब मैम उन्होंने पूछा था कि इस जन्म मृत्यु भरे संसार से मैं, जन्म मृत्यु जरा वाले संसार से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने फिर मुक्ति के में अलग अलग तरह के बताए थे। कर्म योग है, ज्ञान योग है, उसके बाद ज्ञान जो है वो योग का ही पार्ट है। योग में फिर अष्टांग योग बताया था महर्षि वशिष्ठ जी ने। यहाँ पे फिर से अपना सेकंड चैप्टर में वो प्रश्न पूछते हैं कि नाड़ियों की शुद्धि किस प्रकार होती है, ठीक है। नाड़ियों का स्थान, उनके अनुरक्षण की विधि क्या क्या है, नाड़ियों का स्थान कहाँ कहाँ पे है, उनको कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं, कंद का स्वरूप कैसा है, शरीर में कितने वायु होते हैं, और वायु के स्थान तथा उनके अलग अलग कार्य बताइए। शरीर में जो कुछ भी जानने लायक है मुझे बताइए, ठीक है। मतलब वो पूछ रहे हैं कि शरीर में नाड़ी शुद्धि का उपाय क्या है, नाड़ियाँ कितनी हैं, वायु कितने हैं, कंद कहाँ पे है, शरीर में जो कुछ भी, हमारे शरीर में जो कुछ भी जानने योग्य है उनके विषय में बताइए, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। तो उनके उत्तर में वो कहते हैं, वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि प्रत्येक शरीर अपने उंगली से कितने अंगुल है, 96 अंगुल है। यह हमने और कहीं पे पढ़ा था। गारंटी सीता में। हाँ, घेरण संहिता में भी पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? केवली कुंभक में पढ़ा था। याद रखिए, कहाँ पे पढ़ा था? केवली कुंभक में पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें भी वही बताया कि हमारे शरीर में जो अपनी उंगलियों से कितने माप का होता है, 96 अंगुल होता है, ठीक है। शरीर के पृष्ठ वंश दोनों ओर कितनी हड्डियां हैं? 32 हड्डियां हैं। हमारे बैकबोन में कितनी हड्डियां हैं? 32 हड्डियां हैं। और कुल कितनी नाड़ियां हमारे शरीर में? 72,000 नाड़ियां हैं, ठीक है। हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां हैं। प्राणवायु शरीर से 12 अंगुल पर्यत या उससे अधिक प्रयाण आना जाना करता है, ठीक है। हमारे शरीर से कितने अंगुल बाहर जाता है? 12 अंगुल बाहर जाता है। ऐसा हमने घेरन संहिता में भी यही चीज़ पढ़ा था, ठीक है। कि सामान्य अवस्था में हमारा जो प्राणवायु है वो कितने अंगुल बाहर जाता है? 12 अंगुल बाहर जाता है, ठीक है।
उसमें और भी बहुत फिर बताए थे कि खाना खाते हैं तो कितना जाता है, इस तरह से और भी बहुत सारे उसमें बताए थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बताया है कि सामान्य अवस्था में अगर आप बैठे हैं तो प्राण वायु आपके शरीर से कितना अंगुल बाहर जाता है, 12 अंगुल बाहर जाता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं। देह मध्य के तप्त स्वर्ण के समान ज्योति स्थान है। देह मध्य, देह मध्य कहाँ पे बताया है, इसमें देह मध्य आगे बताया गया या नहीं, वो कहाँ पे है नाभि, हमारे जो, हाँ जी बोलिए। नाभि वाला स्थान। नहीं नहीं नहीं, नाभि नहीं, जहाँ पे हमारे ये गुदा होता है और लिंग प्रदेश होता है उसके बीच में जो बचा हुआ रहता है स्थान, 2 अंगुल का जो स्थान बचता है, उसे मनुष्यों के लिए उसे देह मध्य कहा जाता है। और वो कैसा होता है, त्रिकोण आकार का होता है। ठीक है, मानवों में देह मध्य कैसा होता है, त्रिकोण आकार का होता है। पशुओं में कैसा होता है, चौकोर आकार का होता है। पक्षियों में कैसा होता है, गोलाकार का होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है देह मध्य, गुदा स्थान और लिंग के मध्य जो बचा हुआ स्थान है उसे क्या कहा जाता है, देह मध्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी मैम। जी मैम। नेक्स्ट है आपका कुंडलिनी। कुंडलिनी के बारे में बताया गया है, सॉरी, कंद और कुंडलिनी का स्थान कहाँ पे है। तो देह मध्य का स्थान कहाँ है, पहले वही बताया कि गुदा से 2 अंगुल ऊपर, गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे। ठीक है, लिंग से 2 अंगुल नीचे की ओर क्या है, 2 अंगुल स्थान को देह मध्य कहा जाता है। ठीक है, गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे जो स्थान बचा हुआ है उसे क्या कहा जाता है, देह मध्य कहा जाता है, जो कैसा होता है, मनुष्यों में त्रिकोणाकार का होता है। ठीक है, कंद कहाँ पे है, शरीर से शरीर में देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर की ओर। ठीक है, अब कहाँ पे है, ये हमारा देह मध्य है, उससे कितना, 9 अंगुल ऊपर की ओर हमारा क्या है, 4 अंगुल फैला हुआ कंद है। 4 अंगुल फैला हुआ यानी कि उसका पूरा रेडियस कैसा है, सब तरफ से नापेंगे तो 4 अंगुल ही होगा। ठीक है, समझ में आया कि देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर की तरफ 4 अंगुल फैला हुआ कंद है। अंडा आकृति समान त्वचा और अस्थियों से सुशोभित है। उसका आकार कैसा है, अंडा आकार, जैसे ओवल शेप होता है ना, उसी तरह से है। और वो जो है वो किससे है, त्वचा और अस्थियों से सुशोभित है, मतलब कि वो पूरा मसल वगैरह से घिरा हुआ है। जैसे हम किसी बॉडी पार्ट को अंदर से निकालते हैं ऑर्गन को, तो वो कैसा दिखता है, पूरा मसल वाला दिखता है, जैसे लीवर है आपका, हार्ट है। उसी तरह से कंद भी कैसा है, एक मसल और अस्थियों से घिरा हुआ है। ठीक है, उस कंद में मध्य भाग में नाभि कहते हैं। उस कंद के मध्य भाग को क्या कहते हैं, नाभि कहते हैं। ठीक है, कंद के मध्य भाग को नाभि कहते हैं। अब कुंडलिनी का स्थान कहाँ है, 8 प्रकृति वाली, 8 फेरे वाली, आकार से सकार तक बीजाक्षर से युक्त, कितना है, आकार से सकार बीजाक्षर से युक्त है। ठीक है, अ से लेके स तक उसमें क्या है, बीज अक्षर हैं। कितनी कुंडलिनी है, 8 प्रकृति है, मतलब कि 8 बार फेरा लगाए हुए इस तरह से। फिर क्या है, 8 बार कुंडलित होने के कारण इसे कुंडलिनी कहा जाता है। कुंडलिनी सुषुम्ना में वायु संचार को रोककर कुंडलाकार रूप से बैठी है। ठीक है, यही चीज़ हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है, कुंडलिनी कैसा, ये हमारा सुषुम्ना मार्ग है, वहाँ पे कुंडलिनी जो है वो इस तरह से फेरा लगा के बैठी है, जिसके कारण से क्या होता है कि प्राण हमारे सुषुम्ना में प्रवाह नहीं कर पाता। जब हमें प्राण को सुषुम्ना में प्रवाह कराना है तो क्या करना पड़ेगा, कुंडलिनी का जागरण करना पड़ेगा, तभी हमारे प्राण क्या हो सकता है, सुषुम्ना में प्रवाह हो सकता है। ठीक है, अब कुंडलिनी जागरण हमें कैसे करना है हाँ जी बताइए, कुंडलिनी जागरण कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। योगाभ्यास काल में अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ जागती है। कैसे है, योगाभ्यास जब करते हैं तो क्या होता है, अपान हमारा मूलाधार में होता है, समान हमारा अग्नि तत्व कहाँ पे होता है, हमारा समान यानी कि नाभि में होता है, और जो हमारा प्राण होता है वो हमारा कहाँ पे होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, ये 3 प्राणों के द्वारा ये क्या होता है, कुंडलिनी जागृत होती है, प्राण, समान और अपान। ठीक है, ये हम लोग पहले भी ये सब पढ़ चुके हैं कैसे कैसे होता है, डिटेल में हम लोग ने घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका में पढ़ा है। वही चीज़ यहाँ पे डिक्टेट किया जा रहा है कि अपान में क्या होता है, अपान वायु को हमें क्या करना है, ऊपर खींचना है, प्राण वायु को नीचे लाना है और समान वायु से मिला करके क्या करना है, कुंडलिनी को जागृत करना है। ठीक है,
सुषुम्ना नाड़ी कंद के बीच में स्थित नाड़ी सुषुम्ना नाम कही जाती है। ठीक है, कंद के बीच, कंद स्थान कहाँ पे है, नाभि के पास कंद स्थान है, वहाँ पे उसमें जो बीच की नाड़ी है वो क्या होती है, सुषुम्ना होती है। इस नाड़ी रूपी चक्र कंद के चारों ओर सभी नाड़ियां हैं, और इसी कंद के चारों ओर से 72,000 जो नाड़ियां हैं वो क्या हो रही हैं, बाहर हो रही हैं और पूरे शरीर में फैल रहा है। ठीक है, और 72,000 में से 14 मुख्य हैं, 14 में से 3 है, 3 में से एक कौन सा है, किसको सबसे मुख्य माना जाता है? सुषुम्ना नाड़ी। हाँ, और 3 कौन कौन से हैं? ईड़ा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ठीक है, तो वो 14 नाड़ी ईड़ा कौन, पिंगला सुषुम्ना। हाँ वो 14 नाड़ी कौन कौन से हैं, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, सरस्वती, कुहू, वारुणी, वारुणा, पालंडा। या यशस्विनी, हाँ, पूषा, दिव्या। पयस्विनी, शंखिनी, गांधारी, हस्तजीवा, विश्वोदरा, अलम्बुसा। ठीक है, ये 14 नाड़ियां हैं। वैसे नाड़ियों के नाम नहीं पूछे जाते हैं, कितनी नाड़ियां ये पूछा जाता है। ठीक है, कौन से टेक्स्ट में कितनी नाड़ियां, जैसे शिव संहिता में कितनी नाड़ियां ये पूछा जा सकता है, वशिष्ठ संहिता में कितनी नाड़ियों का वर्णन है ये पूछा जा सकता है, कहीं कहीं पे 10 होता है, कहीं पे 14 होता है। तो यहाँ पे वशिष्ठ संहिता में कितनी है, 14 नाड़ियों का वर्णन है। ठीक है, याद रखिएगा, वशिष्ठ संहिता में 14 नाड़ियों का वर्णन है, जिसमें से मुख्य नाड़ी बोला जाता है सुषुम्ना को। सुषुम्ना के अन्य नाम भी यहाँ पे बताए गए हैं। सुषुम्ना को और क्या क्या बोला जाता है, सूक्ष्म बोला जाता है, अव्यक्त बोला जाता है, वैष्णवी बोला जाता है, विष्णु तत्व बोला जाता है, प्रायक बोला जाता है। ठीक है, चंद्र, ईड़ा को क्या क्या बोला जाता है, चंद्र बोला जाता है, तामस बोला जाता है और दिन बोला जाता है। पिंगला को सूर्य, रजस और रात। ठीक है, ईड़ा और पिंगला दोनों रात दिन के रूप में संपूर्ण काल के नियामक हैं। ईड़ा और पिंगला में जब तक हमारा प्राण चलता रहता है तो क्या होता है, रात दिन के रूप में हमारा जो दिन प्रतिदिन कैसा होता जाता है, हमारी आयु घटती जाती है। ठीक है, काल का नियामक यानी कि काल को ग्रसते जाता है, हमारे समय को ग्रसते जाता है। जैसे कि हमारी मान लीजिए 40 वर्ष की आयु है, तो एक दिन चला गया यानी कि क्या हो गया, एक दिन एक रात गया, मतलब हमारा पूरा एक दिन खत्म हो गया। उसी तरह से जब तक हमारे शरीर में ईड़ा और पिंगला में प्राणवायु चलता रहता है तो रात और दिन की भांति वो हमारे आयु को क्या करते रहता है, कम करते रहता है। ठीक है, सुषुम्ना काल का भक्षण करने वाला है। काल का भक्षण यानी कि काल उसमें जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाह चलने लगता है, सुषुम्ना में प्राण प्रवाह हो जाता है, तो फिर काल हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, मतलब कि हमारा 40 वर्ष आयु है, 50 वर्ष आयु है, इस तरह से काल मायने नहीं रखता, क्योंकि क्या होता है इस समय हम काल हमारे नियंत्रण में हो जाता है। ठीक है, जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाह होता है तो काल स्वयं के नियंत्रण में आ जाता है, और जब ईड़ा और पिंगला में प्राण चलते रहता है तब तक हमारा आयु क्या होते रहता है, समय कम होते जाता रहता है। ठीक है, समस्त नाड़ियों में 10 प्रकार के वायु संचरित होते हैं। जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं उसमें कितने प्रकार के वायु संचरण होता है, 10 प्रकार के। 10 कौन कौन से हैं, मुख्य प्राणवायु जो है प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। उप प्राणवायु कौन से, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये 10 प्राणवायु जो है हमारे सभी 72,000 नाड़ियों में क्या करते रहते हैं, संचरण करते रहते हैं। अब उनका स्थान और कार्य क्या क्या है देखते हैं। प्राणवायु का स्थान क्या है, कंद में होता है, मुख में होता है, नासिका में होता है, हृदय में होता है, नाभि में और पादांगुष्ठ में। ठीक है, ये उसके स्थान है प्राणवायु के। इसका काम क्या होता है, श्वसन करना, जो हम श्वास प्रश्वास कर रहे हैं वो भी इसका काम है। जिम्भरण यानी कि जम्हाई लेना, और कफ आदि जो हमारा शरीर से निकलता है वो भी किसके कार्य हैं, प्राण के कार्य हैं। ठीक है, अपान वायु का क्या क्या कहाँ पे स्थान है, लिंग में है, गुदा में, उर यानी कि जंघा में, अंडकोश में, पिंडली में, जानू यानी कि घुटना में, कमर में, नाभि मूल में, यहाँ पे अपान वायु का स्थान है। कार्य क्या है, मल मूत्र आदि का विसर्जन करना। ठीक है, समान वायु कहाँ पे होता है, संपूर्ण शरीर में जो है समान वायु रहता है, और इसकी यहाँ पे देखिए उल्टा है। ठीक है, समान वायु को कहाँ पे बताया है, संपूर्ण शरीर में। बाकी कॉमन क्या होता है, समान वायु कहाँ पे रहता है, नाभि में ना। हाँ नाभि में। ठीक है, नाभि स्थान में समान वायु, तो ये क्वेश्चन आ सकता है वशिष्ठ संहिता में समान वायु का स्थान क्या है, तो संपूर्ण शरीर में। बाकी जगह में संपूर्ण शरीर में कौन रहता है, कौन व्याप्त रहता है, कौन सा प्राण, मैं, व्यान। व्यान। ठीक है, तो
तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि वशिष्ठ संहिता के अनुसार समान वायु पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। ठीक है। वृद्धि होती है, इसका काम क्या है? वृद्धि करना, जो हमारा ग्रोथ होता है। अन्न रस को बनाना, अन्न के रस को बनाकर संपूर्ण शरीर में संचरण और पोषण करना। ठीक है। हमारे शरीर की वृद्धि और अन्न रस को संपूर्ण शरीर में संचरण करना, पोषण करना किसका काम है? समान वायु का काम है। ठीक है। अरे ये उदान है, ये वाला गलती से ये वो हो गया है। उदान वायु कहाँ पे बताया गया है? सभी संधियों में, हस्त और पाद में। ठीक है। शरीर का उन्नयन, ऊपर उठाने का जो काम होता है, ठीक है, वो किसका होता है? व्यान वायु का होता है, सॉरी उदान वायु का होता है। फिर उसके बाद क्या आता है? व्यान वायु आता है। व्यान में क्या होता है? कान, कहाँ कहाँ पे होता है? कान में होता है, आँख में होता है, नासिका और गला में। ठीक है। इसका काम क्या होता है? हान, हान यानी कि हान और उपादान कारण। उपादान कारण का मतलब क्या है? किसी चीज़ का कारण बनना। ठीक है। जैसे कि चेष्टा करते हैं हम किसी चीज़ को पूर्ति करने के लिए, तो कोई हमारा उपादान कारण बनता है। यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी अलग अलग बताई गई हैं नॉर्मल से। तो जैसे चेष्टा करना यानी कि किसी कार्य को पूरा करने में चेष्टा करना है, अपना प्रयास लगाना। ठीक है। वो किसका काम है? व्यान का काम है। और क्या है? हान और उपादान, हान यानी कि हानि वगैरह जो होती है हमारे शरीर में, उस सब का। और उपादान कारण मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपको कोई काम करना है, जैसे आपको अभी नेट जेआरएफ कर रहे हैं। ठीक है। तो उसका तैयारी कराने का एक कारण, एक माध्यम कौन बन रहा है हमारा? मतलब योग वार्ता एकेडमी आपका एक तरह से माध्यम बन रहा है। ठीक है। एक कारण बन रहा है कि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है? जिसके कारण में मूल में रहता है ना कार्य कारण सिद्धांत, तो उसी तरह से उपादान कारण क्या होता है? किसी चीज़ का कारण बनना। ठीक है। समझ में आ गया? फिर है नाग का स्थान कहाँ पे होता है? त्वचा, हड्डी इत्यादि में रहता है। इसका काम क्या है? उद्गार, ढकार लेना। इसका काम है ढकार लेना। और कुर्म, कुर्म का ये सब फिर वही बताया गया है, सभी हड्डी या त्वचा में, स्पेशली इनका कोई जगह नहीं बताया है अलग से। ठीक है। सभी के स्थान त्वचा हड्डियों में बताया है। उसके बाद क्या है? निमेष, निमेष यानी कि क्या है? पलक झपकना, जो हमारी आंखें झपकती रहती है पलक, उसका काम क्या है? कुर्म का। फिर क्रिकल में क्या होता है? क्रिकल का काम होता है छींकना। ठीक है। जो हम छींकते हैं, कभी कभी सर्दी वगैरह होती है तो वो। फिर देवदत्त का काम क्या होता है? तंद्रा, आलस्य, निद्रा की जो काम होता है वो देवदत्त का होता है। ठीक है। धनंजय, धनंजय में क्या है? शुष्कता, शुष्कता यानी कि जो हमारे शरीर में रूखापन आता है, उसको क्या, वो किसका काम है? धनंजय का काम है। ठीक है। चलिए, इसमें क्या क्या डिफरेंट है बाकी जगह में? एक तो समान है हाँ ये मैम। धनंजय धनंजय का हाँ, उसमें धनंजय का मन ने एक शुष्कता बात है। आप बाकी जगह पे क्या होता है? बाकी जगह पे क्या होता है धनंजय का? मृत्यु के पश्चात भी। हाँ, मृत्यु के पश्चात भी जो हमारे शरीर में रहता है वो धनंजय प्राण है। ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंस है, ये छींकने वाला थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि एक जगह पे भूख प्यास का आता है। नाग का तो यही रहता है, ढकार ही रहता है। कूर्म का क्या रहता है? कूर्म का पलक झपकाने। पलक झपकना ही बोला रहता है। क्रिकल का क्या रहता है? खूब प्यास आता है मैम। भूख हाँ, प्यास। क्रिकल का भूख प्यास रहता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? छींकना बताया है। देवदत्त का तंद्रा यानी कि वही जम्हाई वाला ही, ठीक है ये जमाई वाला हाँ। और धनंजय में क्या रहता है? शुष्कता रहता संपूर्ण है। शरीर व्याप्त। सॉरी, वो मैम बाकी हाँ जगह मन में एक क्या बात भी रहता है? जाता मृत्यु के बाद भी शरीर में व्याप्त रहने वाला, लेकिन यहाँ पे शुष्कता बताया। तो ये दो चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है। तो कभी कभी पूछा जा सकता है, मतलब यहाँ से आ सकता है आपका जो जोड़ी मिलाने वाला है, तो हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि मठ कैसा होना चाहिए, हमारे योगाभ्यास का स्थान कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताया जा रहा है कि मूल जल आदि से भरे तपोवन में जाकर, कैसे स्थान में रहना है? जहाँ पे आपका कंद मूल जल ये सब प्राप्त हो।
जल हो, मूल वगैरह, यानी मूल का कहने का मतलब क्या है, जो कंद मूल हम खाते हैं ना, जिससे क्या होता है हमारे भूख भूख लगती है तो जंगलों में कंद मूल मिलता था। तो उस तरह से आपके पर्याप्त मात्रा में ये सब प्राप्त हो, ऐसे जगह में जाना है, ऐसे तपोवन में जाना है, ठीक है। वहाँ मनोरम तथा पवित्र स्थान में, नदी के किनारे अथवा देवालय मंदिर में, कहाँ पे जाना है, कोई मनोरम यानी कि जो हम हमें अपने मन को अच्छा लगे। जैसे हम किसी विजिटिंग प्लेस में जाते हैं तो कोई जगह नेचर इतना अच्छा होता है कि वो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे स्थान में हमें बैठने का मन करता है, लंबे समय तक हम बैठ सकते हैं। तो ऐसे स्थान में हमें जाना है जो कैसा हो, पवित्र हो और मनोरम हो, यानी कि मन को भाने वाला हो, ठीक है। नदी के किनारे या फिर मंदिर में जा कर के हमें योगाभ्यास करना है, सभी प्रकार से सुरक्षित सुंदर मठ बना करके, ठीक है। नदी के किनारे रहेंगे तो आपको एक मठ बनाना पड़ेगा जो सभी तरह से सुरक्षित हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, जैसे कि हठ प्रदीपिका घेरन संहिता में बताया है कि मठ कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बताया है। बट बस इतना बताया कि आपको खाने पीने की सुविधा हो, जो आपके मन को अच्छा लगे, ऐसे जगह में आपको सुंदर मठ बना करके योगाभ्यास करना है, ठीक है। कैसे करना है, त्रिकाल स्नान करना है, 3 बार जो स्नान करने की विधि बताई जाती थी पहले, कौन कौन से, उस तरह से त्रिकाल स्नान करना है। पवित्र होकर स्थिर चित्त होकर के मंत्र आदि न्यास विधि से शरीर को स्थिर करना है, ठीक है। गुरु जो न्यास आदि विधि बताते हैं उस तरह से मन को स्थिर करना है। सदैव शुभ्र भस्म लगाना है, हमेशा हमें कैसा है, शुभ्र भस्म लगा करके रखना है, ठीक है। कोमल आसन पर कुशों को अथवा मृग चर्म को बिछाकर, कैसे आसन लेना है, कुश के आसन या फिर मृग चर्म का आसन लेना है। फल मूल जल आदि से विघ्न निवारक गणपति की अच्छी प्रकार से पूजा करें, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रंथ है वो क्या है, द्वैतवाद है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग तरह के देवताओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। विष्णु का, गणेश जी का, इस अलग अलग देवताओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। जो ग्रंथ क्या होता है, अद्वैतवाद होता है, वो फिर किसी मूर्ति विशेष पर नहीं मानता है, ठीक है। अद्वैतवाद जो ग्रंथ होते हैं वो मूर्ति विशेष पर नहीं मानते, केवल निराकार रूप का क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। बट क्योंकि ये द्वैतवाद है इसलिए साकार रूप का ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। साकार रूप में आपका क्या है, गणपति जी को अच्छी तरह से पूजा करना है, इष्ट देव और गुरु को प्रणाम करके आसन करना प्रारंभ करना है, ठीक है। त्रिकाल स्थान करना है, पवित्र होकर के मन को शांत करके शुभ्र भस्म लगा करके कुश या मृग चर्म के आसन में बैठ करके गणेश जी की पूजा करके गुरु और इष्ट देव को प्रणाम कर हमें क्या करना है, आसन का प्रारंभ करना है, ठीक है। आसन कौन कौन से, हमारे 10 आसन यहाँ पे मुख्य बताए गए हैं, उन आसनों का अभ्यास हमें क्या करना है, प्रारंभ करते हैं, ठीक है। शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पूर्व मुख या फिर उत्तर मुख, उत्तर की तरफ आपका मुख हो या फिर पूर्व की तरफ। और कैसा है, पद्मासन की स्थिति होना चाहिए, स्थिर और ऋजुकाय। स्थिर यानी कि आपका शरीर जिस भी आसन में बैठे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ऋजुकाय यानी कि शरीर जो आपका स्पाइन है वो सीधा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है यहाँ तक। मैम। अब जी मैम। शरीर की स्थिति इसलिए बताई गई है क्योंकि आपको आसन करने के बाद क्या करना है, नाड़ी शुद्धि करना है। तो नाड़ी शुद्धि कैसे करना है, पद्मासन में बैठ करके, पद्मासन में कौन सी तरफ मुख करके, पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है पद्मासन में, और आपका शरीर पूरा सीधा होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नाड़ी शुद्धि की विधि करनी है, जिससे आपको बहुत सारे लक्षण चिन्ह प्राप्त होंगे। तो नाड़ी शुद्धि की विधि कैसे है, पूरक ईड़ा से, ठीक है, 12 मात्रा तक, कितनी मात्रा तक, 12 मात्रा तक पूरक करना है ईड़ा से। वम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए भ्रू मध्य, भ्रू मध्य में दृष्टि लगा करके चंद्र का ध्यान करते हुए, ठीक है। फिर रेचक करना है पिंगला से, रम बीज मंत्र अग्निमंडल में ध्यान करते हुए, ठीक है। यहाँ पे मात्रा नहीं बताया कितनी मात्रा करनी है, लेकिन रेचक करना है पिंगला से, रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए अग्निमंडल में, और अग्नि का ध्यान करते हुए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कुंभक के बारे में भी नहीं बताया कि कितना समय तक हमें कुंभक करना है, सिर्फ पूरक और रेचक बताया है, ठीक है। पूरक करना है ईड़ा से 12 मात्रा तक, वम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए भ्रू मध्य में दृष्टि लगा करके भ्रू मध्य पर ध्यान करना है, चंद्र का ध्यान करते हुए, ठीक है।
दूसरा आपको क्या है, रेचक करना है रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए अग्निमंडल में और अग्नि का ध्यान करते हुए। ठीक है, ये आपकी नाड़ी शुद्धि की विधि है। फिर पिंगला के द्वारा प्राण पूरक करके बुद्धिमान योगी तब ईड़ा से धीरे धीरे रेचक करें। ठीक है, वापिस से क्या करना है, पिंगला से पूरक करना है और ईड़ा से रेचक करना है। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, अनुलोम विलोम कैसे करते हैं हम? ऐसे ही करते हैं मैम, लेफ्ट सांस लेते हैं, हम्म पूरा करते हैं और राइट से छोड़ते हैं, राइट से ऐसा करते हैं, फिर राइट से लेते हैं हम्म और लेफ्ट से ठीक छोड़ते है, तो हैं। वही विधि करना है आपको, लेकिन बीज मंत्र के साथ करना है। ठीक है, पूरा करते हुए हमें वम बीज मंत्र ध्यान करना है, रेचक करते हुए रम बीज मंत्र का ध्यान करना है। ठीक है, पहले पूरक करेंगे ईड़ा से वम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए, फिर रेचक करेंगे पिंगला से रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए, फिर पूरक करेंगे पिंगला से वम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए, रेचक करेंगे रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए। ये आपका क्या है, एक राउंड हुआ नाड़ी शुद्धि का। कुंभक के बारे में यहाँ पे नहीं बताया है कैसे कुंभक करना है उसके बारे में। ठीक है, नाड़ी शुद्धि में क्लियर। 3-4 वर्ष तक, 3-4 वर्ष अथवा 3-4 महीने तक इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। त्रिकाल, त्रिकाल यानी कि 3 बार, सुबह मध्यम और सायं काल में 3 बार जब इस प्रकार का अभ्यास करेंगे और इसको जो 12 है उसको 12 से 36 मात्रा तक लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, इससे आपकी क्या हो जाती है, नाड़ी शुद्धि हो जाती है। यहाँ पे 3-4 वर्ष और 3-4 महीने क्यों बोला है, कोई बता सकता है? मैम बहुत डिफरेंस है इसमें, तो 3-4 वर्ष और 3-4 महीने में। हाँ, क्यों ऐसा बोला है? मतलब मैम सबकी साधना का स्तर किसी को 3-4 महीने में मिल सकती है तो किसी को 4 वर्ष में। हाँ, ठीक है, साधना का स्तर आपके योगी का, हर किसी के अपने शरीर की स्थिति का स्तर अलग 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 होता है। तो हो सकता है किसी किसी को नाड़ी शुद्धि के जो चिन्ह है वो 3-4 महीने में ही दिखने लग जाए, और हो सकता है कि किसी की शरीर इतना अच्छा ना हो कि उन्हें 3-4 वर्ष भी लग सकता है। ठीक है, तो धैर्य पूर्वक हमें क्या करना है, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है। किसी को हो सकता है 3-4 महीने में ही दिख जाएगा, किसी को हो सकता है कि इसका अभ्यास 3-4 वर्ष तक भी करना पड़े। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से बोला गया। अब क्या है, नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताए गए हैं, क्या क्या है। शरीर का हल्कापन, क्या होता है जब नाड़ी शुद्धि का आपको लक्षण कैसा कैसा दिखाई देता है कि शरीर में हल्कापन दिखाई देता है। ठीक है, शरीर में कांति आती है, जठराग्नि का बढ़ना, जठराग्नि आपकी प्रदीप्त होती है, नाद अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, 4 यहाँ पे लाभ हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आया भी था। वशिष्ठ संहिता के नाड़ी शुद्धि के अभ्यास को बताइए कौन कौन से हैं करके। ठीक है, इसका शायद सीक्वेंस भी एक बार आया था, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो देख लेंगे, तो सीक्वेंस भी अगर आया था ऐसे मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो क्या क्या है, शरीर का हल्कापन होना, शरीर में कांति होना, जठराग्नि का बढ़ना और नाद अभिव्यक्ति, ये 4 लाभ आपके क्या है, नाड़ी शुद्धि के बताए गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा वशिष्ठ संहिता के अनुसार। यहाँ तक आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें कि क्या है, नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि के प्रकार और नाड़ियों के प्रकार के बारे में बताया गया है, प्राण के प्रकार, प्राण के कार्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, कंद कुंडलिनी का स्थान, कंद के स्थान, देह मध्य स्थान, ये सब आपके किस में है, सेकंड चैप्टर में। मठ के बारे में भी आपका सेकंड चैप्टर में है। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। चलिए आज थोड़ा सा आगे और देखते हैं। थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में है ओंकार युक्त प्राणायाम का वर्णन। अभी तक हमने क्या कर लिया, नाड़ी शुद्धि कर लिया। ठीक है, 3-4 महीने या 3-4 वर्ष तक अभ्यास करके नाड़ी शुद्धि कर लिया। अब क्या करना है, ओंकार प्राणायाम का अभ्यास करना है। ठीक है, नाड़ी शुद्धि जब हो जाए तभी हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो अब क्या है, प्राणायाम का अभ्यास हो रहा है, ओंकार युक्त प्राणायाम। यहाँ पे क्या है, ओंकार युक्त प्राणायाम का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ओंकार युक्त प्राणायाम का वर्णन कौन से ग्रंथ में है। ठीक है, तो वशिष्ठ संहिता में है ओंकार युक्त प्राणायाम का वर्णन, या फिर क्या है, कैसे ये भी पूछा जा सकता है कि वशिष्ठ संहिता में कौन से प्राणायाम का वर्णन है। तो वशिष्ठ संहिता में ओंकार युक्त प्राणायाम का वर्णन है। क्लियर। अब देखते हैं प्राणायाम, प्राण और अपान का उचित संयोग प्राणायाम कहा जाता है। ये आपका डेफिनेशन भी है, इस तरह से आ भी सकता है कि प्राण और अपान का उचित संयोग को क्या कहा जाता है, प्राणायाम कहा जाता है। यहाँ पे 3 तरह के प्राणायाम बताए हैं, रेचक, पूरक और
कुंभक, तीन प्रकार के तीनों से प्राणायाम बनता है। ठीक है, कौन कौन सा है? रेचक, पूरक और कुंभक, तीनों से प्राणायाम बनता है। यही आपके क्या है, प्राणायाम के प्रकार भी बताए हैं। प्राणायाम के प्रकार जो है वशिष्ठ संहिता में 3 तरह के हैं। कौन कौन से? रेचक, पूरक और कुंभक, इनको प्रकार भी बोला गया है। ठीक है, फिर है विद्वान लोग ओंकार को एकाक्षर प्रणव ज्योति कहते हैं और उसी से हमें क्या है, प्राणायाम को करना है। ठीक है, प्राणायाम में क्या है? पहला अयुक्त प्राणायाम कैसा होता है? अ मात्रा कैसी होती है? सृजन करने वाला होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसका कार्य क्या है? सृजन करने वाला। क्या है? सृजन करने वाला है। उसका वर्ण कैसा होता है? लाल होता है। वाहन कैसा होता है? हंस में वो बैठे रहते हैं। देवी कैसी होती है? गायत्री होती है। अस्त्र क्या है? दंड है। और वो कैसी होती है? 16 वर्ष की बाला, जो कन्या होती है 16 वर्ष की, उस तरह से होता है का। ठीक है, यहाँ पे अ, उ और मा, जो ओंकार के 3 वर्ण हैं, उनकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, अ कैसा होता है? सृजन करने वाला। सृजन करने वाला हम किसको कह सकते हैं? एक तरह से ब्रह्मा जी को। ठीक है, अ कैसे है? ब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्मा का प्रतीक है, जो क्या करता है? सृजन करता है। उ क्या है? धारण करने वाला। जो सृष्टि हो गई है उन सब का पालन पोषण धारण कौन करता है? विष्णु जी करते हैं। उनका वर्ण कैसा है? शुक्ल है। वाहन है गरुड़, लक्ष्मी देवी है, चक्रधारिणी होती है। और वो कैसी होती है? 30 वर्ष की युवती। जो 30 वर्ष की युवती होती है उस तरह से उसका आयु होता है। ठीक है, माँ कैसा होता है? उपसंहार करने वाला होता है। ठीक है, शुक्लांगी होती है, मतलब कि उसके शरीर में क्या है? शुक्ल, उसके शरीर ही उसके अंग ही शुक्ल होते हैं, मतलब कि सफ़ेद कलर के उसके अंग ही होते हैं। वृषभ उसका वाहन है। सावित्री उसकी देवी है। शूल उसका अस्त्र है। और वो कैसे होते हैं? 50 वर्ष की वृद्धा होती है। यहाँ पे इसका विशेषता बताया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अ कैसा होता है? सृजन करने वाला होता है। उ क्या होता है? धारण करने वाला होता है। म क्या होता है? उपसंहार करने वाला होता है। ठीक है, इनकी देवियों के बारे में भी पूछा जा सकता है या फिर इनकी आयु के बारे में पूछा जा सकता है कि अ की आयु क्या होती है, उ की आयु क्या होती है, म की आयु क्या होती है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओंकार प्राणायाम की विधि। अब ये जब आप ध्यान करेंगे, अ का ध्यान करेंगे, तो अ का जब आप ध्यान करेंगे तो क्या होगा? वो सृजन करने वाली है, लाल उसके वर्ण है, हंस में वाहन, हंस वाहन में बैठी हुई गायत्री, जो कि दंड धारण किए हुए हैं, और 16 वर्ष की उसकी आयु है। इस तरह से आप अ अक्षर का जब ध्यान करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। जब आप उ अक्षर का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? ध्यान करें, धारण करने वाला है, शुक्ल उसके वर्ण है, गरुड़ में बैठी हुई लक्ष्मी है, चक्रधारिणी है, 30 वर्ष की युवती है, ऐसा आपको ध्यान में करना है। ठीक है, माँ का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? उपसंहार करने वाली शुक्लांगी, वृषभ में बैठी हुई सावित्री है, शूल धारण किए हुए हैं, और 50 वर्ष की वृद्धा है, ऐसा आपको ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको बताया गया है। नेक्स्ट है ओंकार प्राणायाम की विधि कैसी होती है? पूरक करना है कितनी मात्रा तक? 16 मात्रा तक। मैम हाँ, मैम स्लाइड में तो 64 और 32 लिखा है, 30 कैसे? और 50 नहीं लिखा है क्या चीज़? स्लाइड में। आप युवती के बारे में बोल रहे हो, 30 वर्ष की, 50 वर्ष की, तो वो तो लिखा नहीं है सर। यहाँ तो लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ ठीक। हम्म, पूरक, पूरक करते हुए हमें क्या है? 16 मात्रा तक पूरक करना है। ठीक है, किस नाड़ी से? ईड़ा नाड़ी से। किसका ध्यान करते हुए? अ का ध्यान करते हुए। जब हम अ का ध्यान करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। ठीक है, कि सृजन करने वाला है, लाल वर्ण है उसके, हंस में बैठी हुई गायत्री हैं, जिन्होंने दंड धारण किया है, और वो कैसी हैं? 16 वर्ष की युवती हैं। ऐसा ध्यान करते हुए आपको 16 मात्रा तक क्या करना है? पूरक करना है ईड़ा नाड़ी से। और कहाँ तक भरना है स्थान? पेट तक लेके जाना है। ठीक है, फिर क्या है? कुंभक करना है 64 मात्रा तक। कुंभक करेंगे तो कोई नाड़ी नहीं रहेगी। ऊ का ध्यान करते हुए। ठीक है, कितनी मात्रा तक करना है? 64 मात्रा तक ऊ का ध्यान करते हुए। कहाँ पे कुंभक करना है? पेट में, वायु को पेट में ही रखते हुए हमें 64 मात्रा तक कुंभक करना है, ऊ का ध्यान करते हुए। उसके बाद क्या है? रेचक करना है 32 मात्रा तक, पिंगला से माँ का ध्यान करते हुए। और कहाँ से रेचक करना है? पेट में भरी हुई वायु को बाहर निकालना है नासिका के द्वारा। ठीक है, ये आपका ओंकार का युक्त प्राणायाम का क्या है? विधि है। पूरक, रेचक, कुंभक करना है 16, 64, 32 बार अ, उ और माँ का ध्यान करते हुए। ठीक है,
बाकी आपकी विधि वही है, ईड़ा से लेना है, कुंभक करना है, पिंगला से रेचक करना है। ओंकार युक्त प्राणायाम का फल क्या होता है? इस प्रकार पुनः पुनः ईड़ा के द्वारा पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन 16 प्राणायाम करना है। ये जो हमने पहले यहाँ पे पढ़ा, ये क्या है? एक प्राणायाम है। इतना आप करेंगे तो क्या होगा? एक प्राणायाम होगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप 16 प्राणायाम करते हैं तो क्या लाभ होता है? 1 मास में भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्ति। भ्रूण हत्या किसको कहते हैं? भ्रूण हत्या क्या होता है? मतलब पेट में ही वो बच्चा एबॉर्शन हो जाता है, हाँ, बच्चा ठीक है, नहीं खाता। पेट में ही बच्चे को मतलब कि जानबूझकर हम उसे जब वो कर देते हैं, जानबूझकर जब मार देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? भ्रूण हत्या कहा जाता है। ठीक है, नरक से मुक्ति होती है, परम गति की प्राप्ति होती है। संसार समुद्र में डूबे हुए लोगों के लिए प्राणायाम ही तारक है। ठीक है, तारने वाला है प्राणायाम, क्योंकि संसार समुद्र से ये क्या कराने वाला है? पार कराने वाला है, ऐसा इसमें बताया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसके लाभ आ सकते हैं कि ओंकार युक्त प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं। तो 1 मास में ही क्या होता है? भ्रूण हत्या से मुक्ति हो जाती है, नरक से मुक्ति हो जाती है, परम गति की प्राप्ति होती है, और समुद्र, संसार समुद्र से पार कराने वाला क्या है? ये सेतु के समान है। ठीक है, पुल है। अब प्राणायाम की यहाँ पे अवस्थाएं बताई गई हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं। कनिष्ठ प्राणायाम कैसा होता है? पसीना निकलता है। मध्य प्राणायाम में शरीर में कंपन होता है। उत्तम प्राणायाम क्या होता है? शरीर ऊपर उठता है। ठीक है, यही हमने हठ प्रदीपिका घेरण संहिता में भी यही पढ़ा है, याद है? जी मैम। उत्तम प्राणायाम सिद्ध होने पर प्राण का लय हो जाता है। प्राण का लय होना यानी कि प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह होना। ठीक है, प्राण का लय का मतलब क्या है? प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह होना। जब उत्तम प्राणायाम हमारा सिद्ध हो जाता है, जब हम प्राणायाम की उत्तम अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? प्राण सिद्ध हो जाता है, प्राण का लय हो जाता है, यानी कि सुषुम्ना में उसका प्रवाह हो जाता है। ठीक है, श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है और साधक केवल कुंभक करने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, जब उत्तम प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो श्वास और प्रश्वास की गति रुक जाती है, पूरक और रेचक की गति रुक जाती है, और केवल कुंभक करने के लिए वो क्या हो जाता है? सामर्थ हो जाता है। ठीक है, सहित कुंभक क्या है? जिसमें रेचक और पूरक हो। केवल कुंभक में क्या होता है? सिर्फ कुंभक रहता है, मतलब कि लंबे समय तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक हम क्या कर सकते हैं? कुंभक कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? केवल कुंभक की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, केवल कुंभक का लाभ क्या क्या है? तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। जब केवल कुंभक की अवस्था आ जाती है तो तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। मन की इच्छित तीव्रता मिलती है। ठीक है, मन जैसा आप चलना चाहते हैं, जहाँ आपका मन जाता है उस तरह से, जैसे कि अभी हमारा, हम चाहें तो हम मुंबई से घूम के आ सकते हैं, मुंबई का, इंडिया के बाहर से भी घूम के आ सकते हैं। ठीक है, हमारा मन इतना तेज है। उसी तरह से मन की इच्छित तीव्रता मिलती है। मन जैसा इच्छा आपकी करता है उसी तरह से आपको क्या मिल जाती है? तीव्रता मिल जाती है। ठीक है, बुढ़ापे के चिन्ह आपके नष्ट हो जाते हैं। बुढ़ापे के कौन कौन से चिन्ह हैं? जरा मतलब वो बाल सफेद होना, झुर्रियां आना। हाँ, ठीक है, शरीर में कंपन होना, असमय जो दिन भर हमारे शरीर में कंपन होता रहता है, ये सब क्या है? बुढ़ापे के चिन्ह हैं। तो केवल कुंभक क्या सिद्ध होने पर क्या हो जाता है? बुढ़ापे के जो चिन्ह हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नाद की उत्पत्ति होती है, इससे भी नाद की उत्पत्ति होती है। और किससे होती है नाद की उत्पत्ति? अभी हमने पढ़ा, नाड़ी शुद्धि से। नाड़ी शुद्धि में भी बताया है कि नाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, केवल कुंभक में भी बताया है नाद की उत्पत्ति होती है। अब प्राण को वश में करने, प्राण को कैसे वश में करना है? प्राणों को पाँव के अंगूठे नाभि नासाग्र में धारण करने से प्राण वश में होता है। मतलब कि क्या है? प्राण को अपने ध्यान को कहाँ पे? पैर के अंगूठे में रखना, फिर नाभि में रखना, नासिकाग्र में रखना। इन 3 जगहों में जब हम ध्यान करते हैं तो प्राण हमारा क्या हो जाता है? अपने वश में हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि नाद की उत्पत्ति बताई है तो नाद कैसे उत्पत्ति होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। नाद का आविर्भाव होता है, कैसे होता है? दोनों हाथों के
से कान आदि इंद्रियों को बंद करें। जैसे हम लोग क्या है, अंगूठे से कान को, तर्जनी से आँख को, मध्यमा से नाक को यथाशक्ति बंद करना है। ठीक है, अपने जैसे हम लोग ने षडमुखी मुद्रा लगाते हैं उस तरह से हमें अपने 6 द्वारों को बंद करना है। जो हमारे मुख में 6 द्वार हैं उनको बंद करना है। ठीक है, इससे स्फटिक मणि के समान स्वच्छ नाद सुनाई देता है। जब हम इस तरह से करते हैं तो हमें स्फटिक मणि के समान स्वच्छ नाद सुनाई देने लगता है। ठीक है, सुषुम्ना से ब्रह्म कमल नाल में समान मध्य तंतु के सदृश वीणा के समान मस्तक तक उठा हुआ नाद कैसा है, इसमें देखिए। जैसे कि ये हमने क्या पढ़ा था, सुषुम्ना है। यहाँ पे ये कहाँ पे रहता है, मूलाधार से सुषुम्ना, जहाँ पे कुंडलिनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है कुंडलिनी ऊपर उठता है ना, तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा है जब आप बचपन में हम लोग ऐसे करते थे ना, पाइप में जब हवा फूंकते थे एक साइड से तो उसमें से आवाज़ आती थी। किया है आप लोगों ने कभी? यस मैम, दूसरे के कान में। दूसरे के कान में, या फिर ऐसे ही हम आवाज़ फूंकते थे। तो उसी तरह से जब क्या है, प्राण जब सुषुम्ना में प्रवाह होने लगता है तो क्या होता है, एक नाद सुनाई देने लगता है। क्योंकि प्राण एक क्या है, मार्ग है, नली है। नली में से जब प्राण प्रवाह होता है तो ये हमारा ब्रह्मरंध्र, ये हमारा सर है, जो हमारा क्या है, ब्रह्मरंध्र है, खाली स्थान है। तो जब इसमें से प्राण प्रवाह होने लगता है ऊपर की तरफ, तो इसमें क्या होता है, एक वीणा के समान जो स्थिति है, वीणा के जैसे हमें मस्तक की तरफ उठा हुआ नाद सुनाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे उपमा दी गई है कि ये प्राण क्या बोलते हैं, सुषुम्ना जो है वो नली है, और इस तरह से वीणा के समान जो ब्रह्मरंध्र है, तो यहाँ पे जब प्राण ऊपर उठता है तो हमें क्या देता है, नाद सुनाई देता है। ठीक है, वीणा के दंड के समान हमें नाद सुनाई देता है। क्लियर है ये वाला? जी मैम। फिर क्या है, प्रारंभ में आपको शंख की ध्वनि सुनाई देती है, मध्य अवस्था में मेघ ध्वनि सुनाई देती है, और अंतिम अवस्था में पहाड़ से गिरते हुए झरने की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, शुरू में शंख ध्वनि, दूसरे में मेघ ध्वनि, और तीसरे में पहाड़ से गिरते हुए झरने की ध्वनि सुनाई देती है। 3 तरह की ध्वनि यहाँ पे सुनाई देती है। ऐसे ही हमने और कहीं पे पढ़ा था, पत्रिका में नादानुसंधान में। नाद अनुसंधान में। ठीक है, लेकिन उसमें एक एक में अलग अलग तरह के बताए गए थे, एक एक में 3 3 4 4 ध्वनि बताई गई थी। लेकिन यहाँ पे एक एक ही ध्वनि है। प्रथम में शंख ध्वनि, द्वितीय में मेघ की ध्वनि, और तृतीय में क्या है, पहाड़ से गिरते हुए झरने की ध्वनि। इससे वायु स्थिर हो जाते हैं। जब आप इस नाद को सुनते हैं तो वायु आपका क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्लियर? मैम इसको ऐसे अलग अलग ही याद करना पड़ेगा? हाँ, प्रथम में शंख ध्वनि, द्वितीय में मेघ ध्वनि, तीसरे में वो गिरते हुए ध्वनि, पहाड़ से गिरते हुए झरने की ध्वनि। प्रतिपिका के अनुसार और इसके अनुसार अलग अलग ही याद करना हाँ होगा हाँ, कि अलग एक अलग जैसा, याद मतलब वो करना है। करता है। हाँ, अलग अलग ही याद रखना है, क्योंकि अलग अलग है ये दोनों। वैसे ज़्यादातर हट प्रतिपिका से आता है वहाँ से, बट हो सकता है, देखिए अभी क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है तो आगे भी आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आप लोगों ने इस बार का ही क्वेश्चन देखा होगा तो बहुत उसका लेवल बढ़ गया है आगे। अब क्या है, कुंडलिनी जागरण की विधि बताई गई है वशिष्ठ संहिता में स्वस्तिक आसन की तरह। वशिष्ठ संहिता का जो स्वस्तिक आसन है वो हठ प्रदीपिका के सिद्धासन की तरह है। ठीक है, तो इस तरह से बैठना है और शरीर को ऋजुकाय करना है। शरीर हमारा कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। आँखों से दाएं टखने को देखें, आँखों से दाएं टखने को देखना है। ठीक है, टखना यानी कि क्या होता है, जो हमारा गुल्फ वाला, जहाँ पे एड़ी वाला भाग होता है उसे टखना बोलते हैं। ठीक है, एड़ी की जो ज्वाइन होता है उसे। और मन ही मन ओंकार का उच्चारण करें। ठीक है, दाएं टखने को देखते हुए मन ही मन ओंकार का उच्चारण करना है। इससे प्राण अपान वायु अग्निमंडल में पहुंचकर अग्नि के साथ स्थिर हो जाती है। जब इस तरह से अभ्यास करते हैं तो क्या होता है कि जो प्राण है और जो अपान है वो अग्निमंडल यानी कि अग्निमंडल नाभि स्थान में पहुंच करके क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाती है। मतलब ये तीनों प्राण क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। प्राण वायु और अग्निमंडल की वायु और क्या है तीसरा अपान वायु, ये तीनों मिल जाता है। जब तक अग्नि वश में हो तब तक अस्थिर चित्त वाले इस प्रकार के अभ्यास करते रहें, जब तक अग्नि वश में ना हो जाए। ठीक है, हमारे अग्नि को क्या करना है, अपने वश में करना है। तो जब तक वो वश में ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, इस तरह का अभ्यास करते रहना है।
तब प्राण को धीरे धीरे वहनी मंडल से ऊपर ले जाएं और नाभि को देखते हुए मन में ओंकार का जप करें। ठीक है, अभी हम कहाँ पे ध्यान कर रहे थे? टखने को देखते हुए ओंकार का जप कर रहे थे। और जब अग्नि मंडल स्थिर हो जाएगा, अग्नि आपके वश में हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है? प्राण को धीरे धीरे वहनी मंडल में यानी कि अग्नि मंडल की तरफ ले जाते हुए क्या करना है? नाभि को देखते हुए, अब नाभि को देखते हुए ओंकार का जप करना है। ठीक है, अपान प्राण नाभि मध्य में धारण से ही वायु कुंडलिनी की ओर जाती है और अग्नि वहाँ से प्रज्वलित होती है, तब कुंडलिनी जागृत होती है। मतलब क्या है कि ये जो जब आपके तीनों प्राण मिल जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होता है, अग्नि क्या होती है? और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। तीन तरह के प्राण जब यहाँ पे मिलते हैं, प्राण, अपान और समान, तीनों प्राण जब मिलते हैं तो अग्नि क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। और जब प्रज्वलित अग्नि से ही क्या होता है? कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी कहाँ पे रहता है? कुंडलिनी का स्थान कहाँ पे? मूलाधार, मूलाधार, मूल स्थान मूलाधार। हाँ, ठीक है, कंद के पास मूलाधार में क्या है? आपकी कुंडलिनी है। जब वो अग्नि प्रज्वलित होती है तो फिर क्या होता है? अग्नि के द्वारा वो कुंडलिनी क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया है। क्लियर? यस मैम। जी अब उसके बाद प्रत्याहार है, लास्ट है शायद, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 4 तरह के प्रत्याहार बताए हैं। विषयों में स्वाभाविक रूप से विचरण करने वाले इंद्रियों को बलपूर्वक पीछे लौटाना। ठीक है, जैसे हमारा आँख क्या है? कुछ अच्छा देखना चाहता है, जो हमारे मन को अच्छा लगता है लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं, मतलब कि हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है? बहिर्मुखी हैं, बाहर की तरफ हैं। ठीक है, कानों से सुनना, आँखों से देखना और अलग अलग तरह के स्वाद लेना, इस तरह से हमारे जो सभी इंद्रियां हैं वो क्या है? बहिर्मुखी हैं। उन सब को बाहर से निकाल करके, बाहर से हटा करके बलपूर्वक हमें क्या करना है? पीछे लौटाना है, अंदर की तरफ हमें क्या करना है? अंतर्मुखी करना। ठीक है, ये एक तरह का प्रत्याहार है। दूसरा क्या है? जो कुछ भी दिखाई देता है उन सभी को आत्मा के समान आत्मा में ही रखें, इसे महात्मा योगी ने प्रत्याहार कहा है। ठीक है, जो कुछ भी दिखाई देता है उसे आत्मा के समान आत्मा में ही रखें। मतलब क्या है? आत्मवत् सर्वभूतेषु। ठीक है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आपके आसपास है, वो उसको क्या करना? अपने समान ही मानना। ठीक है, जैसे कि जीव जंतु पशु पक्षी जो भी हैं, उसे जैसे हम अपने से प्रेम करते हैं, अपने शरीर से प्रेम करते हैं, हमारे शरीर में छोटा सा भी खरोच नहीं लगने देते हैं। ठीक है, हम कितना संभाल के रखते हैं अपनी चीज़ों को, अपने आप को, उसी तरह से सभी में अपने आप को देखना। ठीक है, अपने ही समान समझना, इसे ही क्या कहा जाता है? प्रत्याहार कहा जाता है। तीसरा क्या है आपका? शरीरधारियों के लिए नित्य विहित कर्मों को बिना किसी आडंबर के अपनी आत्मा में अनुष्ठान करना। ठीक है, जो भी आपके विहित कर्म है, विहित कर्म का मतलब क्या है? जो भी वेद शास्त्रों में हमारे लिए बताए हुए कर्म है, जो हमारे लिए करना चाहिए, हमें करना चाहिए, ऐसे कर्मों को आडंबर के बिना, आडंबर के बिना मतलब क्या है? बिना दिखावे की। ठीक है, जैसे कि हम दिखाने के लिए दान करते हैं तो दिखाने के लिए करते हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं तो दिखाने के लिए, पूजा कर रहे हैं तो दिखाने के लिए कि हम इतने पूजा करते हैं, इतना यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, हवन करते हैं। तो ये बिना आडंबर के हमें क्या करना? बिना दिखावे के हमें अपने लिए उस कार्य को क्या करना है? पूरा करना है। इसे भी क्या बोला जाता है? प्रत्याहार बोला जाता है। ठीक है, चतुर्थ और ये क्या है? उत्तम प्रत्याहार क्या है? 18 मर्म स्थानों में वायु को स्थिर करना। ठीक है, हमारे शरीर में 18 मर्म स्थान है, आगे हम देखेंगे। तो इस तरह से 18 मर्म स्थानों में एक एक करके अलग अपने वायु को क्या करते जाना? स्थिर करना ही क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है, उत्तम प्रत्याहार का लाभ, यानी कि चौथे वाले प्रत्याहार का लाभ क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तम प्रत्याहार का लाभ क्या है? तो ब्रह्म की प्राप्ति। 18 मर्म स्थानों में इस वायु को स्थिर करने का लाभ क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। क्लियर? ये सब क्वेश्चन है, ये सब आप लोग देखते जाइएगा, करते जाइएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। घुमा के 18 मर्म स्थानों में वायु को स्थिर करने के क्या लाभ हैं? तो ये क्या है? एक उत्तम प्रत्याहार है। उत्तम प्रत्याहार का लाभ क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट लास्ट है आपका 18 मर्म स्थान कौन कौन से हैं? पाद अंगुष्ठ, पैर के अंगूठा, पैर के अंगूठा से पूरे ब्रह्मरंध्र तक हमारे शरीर में क्या है? 18 स्थान है, जहाँ जहाँ पे हमें क्या करना है? वायु को स्थिर करना है। ठीक है, तो पहला है पैर का अंगूठा। पैर के अंगूठे से गुल्फ संधि, गुल्फ संधि यानी कि वही एड़ी वाला जो ज्वाइंट है, टकना वाला,
एंकल जॉइंट जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे है। पिंडलिका यानी कि काफ मसल, जो हमारी पिंडली होती है काफ मसल, वो है। जानुमूल यानी कि जानुमूल घुटना जहाँ पे स्टार्ट होता है, नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, उस वो भी है। उसके बाद जानू, घुटने का जो प्रॉपर जहाँ पे कटोरी होती है जिसको हम लोग पटेला बोलते हैं, तो वो वाला पॉइंट है। फिर है उरु मध्य यानी कि जंघा का मध्य स्थान। फिर क्या है, पायुमूल यानी कि गुदा स्थान। फिर देह मध्य, पायुमूल, ये पायुमूल है, गुदा स्थान है, उसी के ऊपर क्या है, देह मध्य है। देह मध्य के ऊपर क्या है, लिंग है, ठीक है। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो नाभि स्थान है। नाभि के बाद क्या है, हृदय स्थान है, हृदय मध्य। फिर हृदय मध्य के बाद कंठ है। कंठ के बाद जीवा मूल, जहाँ से जीवा स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ से हमारी जीवा स्टार्ट होती है उसे। फिर क्या है, नासा मूल है, नासिकाग्र। और फिर उसके बाद क्या है, नेत्र प्रदेश, जहाँ पे हमारे दोनों नेत्र हैं वहाँ पे अपने प्राण को स्थिर करना। फिर नेत्रों, दोनों नेत्रों के बीच में क्या है, भ्रूमध्य स्थान है। फिर भ्रूमध्य के ऊपर क्या है, ललाट स्थान, जिसे हमारे माथा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रह्मरंध्र। ये हमारे शरीर में क्या है, 18 मर्म स्थान है। उन मर्म स्थानों में धीरे धीरे करके, एक एक करके प्राण को क्या करते जाना, स्थिर करते जाना। ये क्या है, उत्तम प्रत्याहार की स्थिति है। जब हम सभी 18 मर्म स्थानों में प्राण को स्थिर कर लेते हैं तो यही हमारा क्या है, उत्तम प्राणायाम की स्थिति है, और इससे हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। क्लियर। मैम पिंडिका मध्य क्या है मैम? पिंडिका मध्य। काफ मसल जो हमारा वो होता है ना, इस तरह से रहता है आपके पैर। और मैम गुल्फ संधि। गुल्फ संधि, ये जो टखना होता है जहाँ पे एंकल जॉइंट जो होता है, ठीक है। पिंडलिका मध्य ये है। फिर ये आपका घुटना रहता है इस तरह से, तो घुटने का जो पॉइंट होता है उसे जानुमूल कहते हैं, और जो प्रॉपर घुटना होता है उसे जानू कहते हैं। क्लियर। यस मैम। चलिए, अरे मैम प्राणायाम के अगर प्रकार पूछे तो तीन ही बताएंगे वशिष्ठ संहिता के अनुसार? हाँ, कितने प्रकार प्राणायाम हैं? वशिष्ठ संहिता के अनुसार 3 है, रेचक, पूरक और कुंभक, जी। ठीक है। बाकी और आप लोग देखिएगा, इसमें अभी तक हमने जो पढ़ा वो वाला, और उसके बाद कल में भी, कल शायद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैम कल संडे है, क्लास रहेगी? हाँ, कल रहेगी, क्योंकि मंडे को मेरी क्लास नहीं होगी। मंडे को मुझे बाहर जाना है, मतलब तो मंडे को मेरी क्लास नहीं होगी।